बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, हाउ इट वर्क्स? एक्चुअल में जब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसके सामने एक डेथ वैली होती है। हमारा जो सेंटर है वो अनोखा इसलिए है कि हम किसी को भी हेल्प करेंगे। हमें लगता है कि यहाँ पर कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं अलग अलग फील्ड्स के, ताकि लोगों को पता चले कि राजस्थान विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहा है। टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है स्टार्टअप्स करने के लिए। जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये स्वर्ग है। स्टूडेंट्स आके अपनी सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं, ना कि जॉब सीकर बन के जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। यहाँ आके मुझे लगा कि ये जयपुर में ही है और हम आज तक यहाँ क्यों नहीं आए। बात अक्सर उनकी होती है जिनमें बात होती है। नमस्कार, मैं हूं अंकित और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिन दो चेहरों से आपको मैं मिलवाने वाला हूं उनसे बातें करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये कोई आम चेहरे नहीं, ये वो खास चेहरे हैं, ये वो खास लोग हैं जो आज हमारे लिए स्टूडियो में आए हैं। ये कौन है मैं तो बता ही दूंगा, मगर मैं चाहूँगा कि आज आप खुद इनका परिचय इनके मुँह से सुने। ओवर टू यू मैम। मैं हूँ प्रोफेसर सुनीता कछावा। वैसे वनस्पति शास्त्र की प्रोफेसर हूँ और 28 साल से वहाँ पे पढ़ा रही हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय में। पर अभी 2023 से मैंने इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान यूनिवर्सिटी का भार संभाला है और तब से मैं वहाँ पे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का काम कर रही हूँ। और मैं आई हूँ उसके बाद से सेंटर ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है और करीब 40 स्टार्टअप्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील छिंपा राजस्थान विश्वविद्यालय के ECH इंक्यूबेशन सेंटर में एज ए मेंटरशिप इंचार्ज काम कर रहा हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय का यह ECH इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स के लिए MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से 2020 में स्थापित हुआ था। उसके बाद में कंटिन्यू मैं इसमें एज ए मेंटरशिप इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूँ और स्टार्टअप्स की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में, तो जो आम लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, हाउ इट वर्क्स? इंक्यूबेशन सेंटर जो है वैसे स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। हमारा थोड़ा सा साइंस के प्रति रुझान ज़्यादा है क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में हैं। और ज़्यादातर जो इनोवेटिव रिसर्च और सारी जो नई नई चीज़ें हो रही हैं वो साइंस में ज़्यादा हो रही हैं। तो हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो पूरे देश में अपने आप में अनोखा है क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उस सेंटर में। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इसमें जो भी वर्क कर रहे हैं उनकी मशीनें और उनसे रिलेटेड जो भी उनको चीज़ें चाहिए, उसके अलावा नेटवर्किंग रूम, उसके अलावा कोवर्किंग स्पेस, सब एक ही जगह मौजूद है। उसके अलावा हम उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाएंगे, मार्केटिंग एक्सपर्ट से भी मिलाएंगे, प्लस उसके अलावा हम उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर उनके पास कोई IPR कराने योग्य कुछ है तो हम उसमें भी उनकी मदद करेंगे। दैट्स ग्रेट जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़, किस तरह की फैसिलिटीज़ सेंटर प्रोवाइड करता है? अंकित जी, हमारा जो राजस्थान विश्वविद्यालय का इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है। उन फैसिलिटीज़ में अगर हम ECH की बात करें तो R&D के लिए बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन जो फैसिलिटी है वो हमारे सेंटर में उपलब्ध है। इसके अलावा किसी भी टाइप का स्टार्टअप हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में आ सकता है जहां हम बेसिकली उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मींस इंडस्ट्रियल जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे कनेक्ट करवाते हैं ताकि अर्ली स्टेज में जो भी स्टार्टअप्स आते हैं उन स्टार्टअप्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाएं, ताकि वो डेथ वैली जो है, एक्चुअल में जब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसके सामने एक डेथ वैली होती है। उस डेथ वैली से बाहर निकालने के लिए हम उनको मेंटरशिप देते हैं और उनको स्पेस प्रोवाइड कराते हैं ताकि वहाँ आए और अपना काम करें और अपनी टीम को बड़ा करें। और जैसे ही वो एक्सपर्ट के साथ में कनेक्ट होते हैं तो वो ग्रो कर पाते हैं। ओके मैम, आप ये बताएं कि इस तरह के सेंटर को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है और कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई प्रोसेस इसका? बहुत सिंपल प्रोसेस है कि हमारा एक फॉर्म है जिसको कि उन्हें भरना है। और रही कौन ज्वाइन कर सकता है, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सबसे अच्छी बात ये है, निश्चित रूप पे अगर वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इवन फैकल्टी है, तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। पर हमारा जो सेंटर है वो अनोखा इसलिए है कि हम किसी को भी हेल्प करेंगे। हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि बाहर से हमारे पास हैं जिनकी कि हम हेल्प कर रहे हैं पेटेंट कराने में। हम उनकी एग्जीबिशंस करवाते हैं ताकि उनका एक्सपोजर हो, ताकि लोगों को पता चले कि राजस्थान विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहा है। जैसा कि मैं आपने अनोखा वाली बात कही कि अलग हटके है, अनोखा है, डिफरेंट है,
आपने विजिट किया सनराइज सिनेविजन प्रोडक्शन हाउस, तो ये भी अपने आप में एक अलग दुनिया, बिल्कुल, अनोखी बिल्कुल, दुनिया है। निश्चित तो आपका एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ, आपसे भी इंडिविजुअली और सर आपसे भी। पहले मैम आप बताएं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और मुझे पता नहीं था कि मैं आज इतनी अच्छी जगह विजिट करने वाली हूँ। यहाँ आके मुझे लगा कि ये जयपुर में ही है और हम आज तक यहाँ क्यों नहीं आए। और मुझे लगा यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, या जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये स्वर्ग है, मुझे ये कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे, जैसे हमारे सेंटर पे एक ही जगह सब चीज़ें मिल रही है, वैसे जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह मिल रही है, तो आपको कहीं बाहर जाना ही नहीं है। जी आप बताएं सर। सर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सिनेविजन जो आपकी एकेडमी है, ये हमें कनेक्ट कर पाए हम शशांक जी की वजह से, क्योंकि हमने एक लास्ट टाइम एक इवेंट करी थी मार्च में, इनोवेटर समिट के नाम से, जिसमें हमने हमारे स्टार्टअप्स को एग्जिबिट किया था, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। तो और यहाँ के जो शशांक जी ने हमें बताया, तो उससे ज़्यादा बेटर चीज़ हमें देखने को मिली। और हमें लगता है कि यहाँ पर कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं अलग अलग फील्ड्स के। उसमें कुछ आपके पर्टिकुलर एजेंसीज हो सकती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग हो सकती है, कुछ R&D सेल्स भी हो सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा, राजस्थान की अगर हम बात करें तो टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है स्टार्टअप्स करने के लिए। तो यहाँ वो ऑप्शन बहुत बढ़िया है कि स्टूडेंट्स आके अपनी सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं, ना कि जॉब सीकर बन के जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से ये सारी चीज़ों को देखा परखा। जाते जाते आप हमारे सभी देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्पेशली उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो स्टार्टअप का ड्रीम रखते हैं या जो कुछ नया करना चाहते हैं, तो कैसे वो आप तक पहुँचें, कैसे कॉन्टैक्ट करें, और क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा दे सकती है? प्लीज़। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि एक तो अपनी शेल से बाहर निकलिए, दुनिया देखिए। हमको लगता है कि कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर बहुत फैसिलिटीज़ अब गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा रही है और इंडिविजुअल एजेंसीज, एकेडमीज भी प्रोवाइड करा रही है। तो मुझे ये लगता है आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा कष्ट उठाइए, तो आप सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, और आप की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम मैम, थैंक यू सो मच सर। और कितना अच्छा कहा मैम ने कि नो पेन तो नो गेन। चलिए अगले पॉडकास्ट में फिर हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द कुछ नई सेलिब्रिटीज़ के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।